तीन जादुई शेर दोस्त और दुष्ट ज़ॉम्बी बाघों का हमला। एक बार की बात है, एक जंगल में तीन शेर दोस्त रहा करते थे। वो तीनों बहुत ही दयालु किस्म के शेर थे। उन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि सभी उनकी दोस्ती की तारीफ किया करते थे और वो सभी जंगल के जानवरों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखा करते थे, जिस वजह से जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी उस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनमें से एक शेर को दूसरे जंगल में एक काम से जाना पड़ जाता है, लेकिन वह जाने से पहले अपने शेर मित्रों के पास मिलने जाता है और उनसे बोलता है, मेरे दोस्तों, पिताजी ने मुझे दूसरे जंगल में कुछ काम बताया है। मैं आज शाम तक उस काम को पूरा करके आता हूँ। इतना कहकर वह शेर वहां से चल देता है और चलते चलते उसको शाम हो जाती है और वह एक जगह रुककर आराम करने लग जाता है कि तभी वहां पर बाघों का एक झुंड आ जाता है और वह बाघ वहां पहुंचते ही उस शेर पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वह शेर बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। शेर के मर जाने के बाद बाघ बोलता है, हाँ, ये है शेर की ताकत। इस शेर की हवा तो 1 मिनट में निकल गई। हाँ भाई, ये शेर तो बड़े तुर्रमखा बने फिरते हैं और देखो कितने आराम से मौत के मुंह में पहुंच गया। इतना सब कहकर वह वहां से चले जाते हैं और वह बेचारा शेर वहीं पर पड़ा रहता है और उसको ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसके दोस्तों और उसकी फैमिली को उसकी फिक्र होने लगती है और वह बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके दोनों दोस्त अपने शेर मित्र को ढूंढने निकल जाते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद वह दोनों मित्र मिलकर अपने शेर दोस्त को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तब वह देखते हैं कि उनका शेर दोस्त तो मर चुका है और वह उसके पास खड़े होकर अपना दुख जताते हैं। और फिर वह दोनों दोस्त अपने शेर दोस्त को वहां से उठाकर चल देते हैं। चलते चलते उनको ख्याल आता है कि इस जंगल में एक वैद रहता है। उनमें से एक बोलता है, भाई, मैंने सुना है कि वैद बाबा अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो हमारे दोस्त को भी ठीक कर दे। हाँ भाई, एक बार हमें अपने दोस्त के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वह दोनों जंगल के वैद बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक भालू होता है। वह भालू उन शेर मित्रों को देखकर बोलता है, क्या हुआ बच्चों, तुम सब लोग एक साथ क्यों आए हो? क्या परेशानी है आखिर? वैद बाबा की बात पूरी होते ही एक शेर रोते हुए बोलता है, बाबा, हमारे भाई को बचा लीजिए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। पता नहीं किसने हमारे शेर भाई पर हमला किया और उसका यह हाल कर दिया। उनकी बात सुनकर भालू शेर को देखता है और उसको देखकर वह बोलता है, मेरे बच्चों, तुम्हारा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अगर ऊपर वाले का साथ रहा तो तुम्हारा दोस्त बच सकता है। और फिर वह भालू एक सेब को पढ़ने लगता है और वह सेब को पढ़कर खुदा के नाम से उस शेर को दे देता है और बोलता है, मेरे बच्चों, अब मेरा काम पूरा हो गया है। अब जो भी करेगा वह ऊपर वाला करेगा। तुम लोग दुआ करो, शायद तुम्हारी दोस्ती की वजह से ईश्वर इसको दूसरा जीवन दे दे। भालू बाबा के ऐसा कहते ही वह दोनों मित्र दुआ करने लगते हैं और कुछ ही देर में वह शेर उठ जाता है और अपने दोस्तों को सारी बात बता देता है। इसके बाद वैद भालू बोलता है, मेरे बच्चों, उस दुष्ट बाघों के झुंड ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ है। वह आए दिन कई जानवरों को ऐसे ही मार देते हैं और कोई भी उन दुष्ट बाघों के आगे टिक नहीं सकता। बाबा, अब हम उन दुष्ट बाघों को रोकेंगे। उन्होंने हमारे दोस्त को इस हालत में डालकर अच्छा नहीं किया। अब उनको इस गुस्ताखी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। नहीं बेटा, तुम अभी उनके जितने ताकतवर नहीं हो। तुम्हें उनसे लड़ने के लिए और शक्तियों की ताकत होगी।
और फिर वह वेद बाबा उन सबको एक और शेर पढ़कर देता है और बोलता है, मेरे बच्चों, इन सेबों को खाते ही तुम तीनों में बहुत शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम उन दुष्टों का खात्मा आसानी से कर पाओगे। भालू बाबा के ऐसा कहने पर वे तीनों शेर दोस्त उन सेबों को खा लेते हैं और वहां से दौड़ पड़ते हैं। वह सभी जंगल में घूम घूम कर उन दुष्ट बाघों को ढूंढ रहे थे कि तभी उन दोस्तों को वह दुष्ट ज़ॉम्बी बाघों का झुंड नजर आ जाता है। जैसे ही वह तीनों शेर उन बाघों को देखते हैं तो वह तीनों दोस्त उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं और दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। जब वह बाघ उस शेर को जिंदा देखते हैं वह सहम से जाते हैं। इसके बाद वह शेर बोलता है, तो अब बोलो दुष्टों, तुम क्या कह रहे थे? अब तुम्हें सांप सूंघ गया है क्या? वह बाघ उनसे घबराने लगते हैं और पीछे को हटने लग जाते हैं। लेकिन तभी वह तीनों शेर मित्र उन तीनों पर आग शक्ति से हमला कर देते हैं, जिससे वह तीनों जल जाते हैं और जलकर वहीं पर मर जाते हैं। वह तीनों शेर मित्र बिना उन्हें कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। और चलते चलते वह वेद बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे शुक्रिया कहते हैं और वहां से अपने जंगल में आ जाते हैं। जैसे ही वह तीनों एक साथ जंगल में पहुंचते हैं सभी उनको देखकर बहुत खुश होते हैं और वह तीनों अब साथ साथ अपना जीवन जीने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर दोस्त सच्चे हों तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, आपस में कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की स्टोरीज की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। थैंक यू।